एक महिला, उसको जितने एग्स लाइफ लॉन्ग चाहिए उसके साथ पैदा होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है उसके नंबर और क्वांटिटी कम होते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ये जो घटोती है एग्स के नंबर और क्वालिटी में, बहुत जल्दी होने लगता है 32 और 35 के बाद, 32 और सबसे ज्यादा 35 के बाद बहुत जल्दी क्वालिटी भी कम हो जाना शुरू होता है और क्वांटिटी भी। इसीलिए एग फ्रीजिंग एक बहुत अच्छा मेडिकल ऑप्शन है जहाँ पे हम इस क्लॉक को रोक सकते हैं। तो एग फ्रीजिंग है क्या, आइए जानने की कोशिश करें। इस प्रोसीजर में हम आपके ओवरीज को स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि दवाइयाँ देंगे जिससे खूब सारे मैच्योर एग्स तैयार होंगे और फिर छोटे से अल्ट्रासाउंडेड एनेस्थीसिया प्रोसीजर द्वारा इन एग्स को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद इन एग्स को फ्रीज किया जाता है विट्रिफिकेशन नामक टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये विट्रिफिकेशन एक अल्ट्रा रैपिड फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसके कारण अंडों के अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होता है। अब अगर आइस क्रिस्टल नहीं फॉर्म होगा तो ये अंडे जो है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटैक्ट रहेंगे बहुत सारे सालों तक। तो किसको ये एग फ्रीजिंग करवाना चाहिए, किसको कंसिडर करना चाहिए? दो ग्रुप्स में बांटते हैं इन महिलाओं को। महिलाएं जो अपने मातृत्व को, मदरहुड को करियर की वजह से, एजुकेशन की वजह से, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए या सिर्फ इसलिए कि उनको सही पार्टनर नहीं मिला है, उन कारणों की वजह से पोस्टपोन करना चाहते हैं। या वो महिलाएं जो किसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रही हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट, सर्जरीज, ऑटो इम्यून डिजीजेस या कीमोथेरेपी भी। इसकी वजह से ओवेरियन रिजर्व कम हो सकता है आगे चल के जिंदगी में। इसीलिए एग फ्रीजिंग ये इन महिलाओं के लिए अच्छा ऑप्शन होता है। ये फ्यूचर प्रेगनेंसी के बारे में ही नहीं है, एक इमोशनल सिक्योरिटी भी देता है, क्योंकि एंग्जाइटी जो है, अरे टाइम निकला जा रहा है, ये जो एंग्जाइटी होता है वो कम करता है महिलाओं में, क्योंकि इनमें ये एक भरोसा आता है कि मेरा बच्चा मेरे को हो सकता है कल के फ्यूचर के दिन, मतलब डोनर एग्स लेने की जरूरत नहीं है। सो सक्सेस रेट क्या है? एग फ्रीजिंग की बात करें तो 25 से 35 के बीच में अगर आप कराओगे तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट आ सकता है, क्योंकि अगर आप कम उम्र के होते हैं तो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स भी कम होते हैं। सो कितने एग्स फ्रीज करने चाहिए? 10 से 15 एग्स मिनिमम लगते हैं एक अच्छे हेल्दी बेबी के लिए फ्यूचर में। ये स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन 38 के ऊपर ज्यादा एग्स लग सकते हैं आपको। मल्टीपल साइकिल्स कराने के बाद ज्यादा एग्स निकाल के आप फ्रीज कराओगे तो एक लाइव हेल्दी बेबी होने के चांसेस होते हैं। ये जो प्रोसेस होता है पूरा एग्स बाहर निकालने का, फ्रीजिंग का, 10 से 12 दिन तक आप हार्मोन इंजेक्शंस लोगे, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में मॉनिटरिंग किया जाएगा और फिर एग्स को बाहर निकाला जाएगा। अगले दिन ही आप नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हो। एग फ्रीजिंग सेफ है क्या? हाँ, बहुत सारे डिकेड से हमने रिसर्च किया हुआ है, सारे दुनिया में रिसर्च किया हुआ है, डेटा निकला है कि कोई भी डिफेक्ट नहीं होता है बच्चों में, रिस्क बर्थ डिफेक्ट्स का या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन का या जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज का। ये जो बच्चे फ्रोजन एग से पैदा होते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जैसे नेचुरली कंसीव्ड बेबीज या आईवीएफ बेबी जैसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब तक फ्रीज कर सकते हो? आप बहुत सालों तक फ्रीज कर सकते हो। ये बहुत सारे डिकेड्स कहते हैं। ये विट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे सारे एक्टिविटीज सेल के अंदर बंद हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एग फ्रीजिंग गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में आपको बच्चा होगा, लेकिन ये एक इंश्योरेंस की तरह सोचिए। आप ये सोच के शुरू करते हो इंश्योरेंस की, कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर हो तो बहुत रिलीफ मिलता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से आए।